पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया है। वो सिर्फ वेट गेनर और फैट कटर, कमाल है। आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ हैं सीधी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक एवं सांसद रीति पाठक जी। हालांकि बिंद क्षेत्र से 2 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया था, जिसमें सतना से सांसद रहे गणेश सिंह चुनाव हार गए और सिर्फ इकलौती ऐसी सांसद है बिंद क्षेत्र की जो भारी मतों से जीती है। मैम, पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन में जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस विकासवादी सोच को जो इस राष्ट्र के लिए है, जो इस देश के लिए है, जो इस देश के जनों के लिए है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने इतनी बेहतरीन योजना बनाई, जो इतिहास में अमर होने वाली योजना है लाडली बहना योजना को, जिससे हमारी बहनें उनका संबंध आत्मीय रूप से जुड़ा और उन्होंने समझा कि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं होता, वो उनका अपना एक परिवार होता है जो उनकी चिंता करता है, जो उनको साथ में लेकर चलता है। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की संगठन और कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सीधी विधानसभा के हर एक परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सीधी जिले में सबसे बड़ी जीत आपने दर्ज की है, इस पर क्या कहेंगे जनता जनार्दन? देखिए, सबसे बड़ी जीत ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, ईमानदार कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने रात और दिन पोलिंग पे लड़के अड़के, आपने स्थितियां देखी थी यहाँ पर कि किस तरह की चीज़ें होती। जब मेरे घर के दरवाजे पे यदि आतंक हो सकता है, गुंडागिर्दी हो सकती है, तो निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता कितना असहज और असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा होगा जब वो पोलिंग में खड़ा होगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिसने हर एक विपरीत परिस्थितियों में पोलिंग पे अड़ के इस जीत को दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। हमारी जनता जनार्दन की जीत है, जिन्होंने बिना किसी लालच में आए, बिना किसी दबाव में आए, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको, मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे वर्ग को कि जिन्होंने बिना किसी लालच में आए अपने निर्णय को लिया और उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, जो हमारा ख्याल रखेगा हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। क्या प्राथमिकताएं क्या होगी? सीधी में अब विधायक निर्वाचित हो गई है, तो क्या पहली प्राथमिकता होगी जो सीधी को आपको भी? देखिए, सीधी में प्राथमिकताएं ही प्राथमिकताएं हैं। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज दिया। तो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से लेकर सीधी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, सीधी में एजुकेशन की स्थिति कैसी हो, सीधी में हमारे कितने हाईटेक किसान अपने उन चीज़ों को आगे बढ़ा सके, तो निश्चित रूप से ये सारे विषय होंगे। और सीधी में सबसे बड़ी बात जो है वो उद्योग की है, उद्योग होना चाहिए और उद्योग के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, हमारे विधानसभा के युवा, वो पलायन न करे, वो किसी दूसरी जगह, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में ना जाए। इसलिए मैं पूरा प्रयास करूंगी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कि सीधी हर एक संसाधन से युक्त हो, हर एक सुख सुविधा से युक्त हो और सीधी में हर एक चीज़ें वो हों जो सीधी की ज़रूरत है। क्या इस बार का जो वो था माहौल था, तो क्या लाडली बहनों ने काफ़ी वो बढ़ चढ़ के निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी नारियों ने, नारी शक्ति ने, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा कि नारी शक्ति ने एक नया इतिहास कायम किया है और तीनों प्रदेश में कायम किया है और अब पूरे देश में कायम करने वाली हैं। महिला आरक्षण बिल जिस तरह से पास हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को अपनी जिम्मेदारी समझकर पास किया है, वो एक कड़ी चलती गई और लाडली बहना के रूप में ये कड़ी उससे जुड़ गई और आज पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव हम सबको देखने के लिए मिल रहा है कि हमारी बहनों ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया, अपने हित को समझा और ऐसे राजनीतिक दल को अपना परिवार माना जहां पर इस तरह की योजनाएं बनाकर उनको आत्मीय संबंधी से जोड़ा गया। आपको टिकट मिलने के बाद आपके साथ षड्यंत्र भी किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में षड्यंत्र एक राजनीति का हिस्सा होता है, तो इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और ये सामान्यतः होता है कि जब हमारे मन की कोई चीज़ नहीं होती तो हम अपनी पूरी सामर्थ्य और पूरी राजनीतिक ताकत हम
हम लगा देते हैं, लेकिन अंततः उसे ये समझना पड़ता है कि पार्टी के बिना वो नगण्य है, पार्टी के बिना वो इतना बड़ा शून्य है, जीरो है। और ये आपने इस चुनाव में देखा, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा होकर अगर कोई भी चला है तो वो मुंह को खाया है, नीचे गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। जिसने भी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की है वो स्वयं टूटा है, उसका अस्तित्व छिन्न भिन्न हो गया है। इसलिए मैं इस षड्यंत्र को बुरा नहीं मानती। इस षड्यंत्र को मैं उस मानसिक स्तर की बात कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ अपने मानसिक स्तर की बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी जीवन से या किसी दुनिया से या ईश्वर से या और अन्य किसी चीज़ से अपने आप को बड़ा मानता है तब वो मुँह की खाता है। एमपी तक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। ये थी रीति पाठक जी जो साफ तौर से कह रही थी है कि जो उनके साथ षड्यंत्र किया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सीधी से एमपी तक के लिए हरिओम सिंह।